नमस्कार दोस्तों। मैं सेल्फ डॉक्टर विनोद सनी, वाइस प्रिंसिपल सेट जीवी पोद्दार कॉलेज नवलखंड, राजस्थान की प्रथम कॉलेज पोद्दार कॉलेज नवलखंड का ध्येय है डिग्री प्लस कंपटीशन। कॉलेज शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए मैं आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ था। फर्स्ट आती है कैबिनेट योजना, जिसका प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। उसके बाद आती है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, जिसको हम विभाजन योजना के नाम से भी जानते हैं, 3 जून 1947। और उसके बाद में आती है देशी रियासतें। देशी रियासतों को लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर आता है। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा था। इसके अलावा राज्यवार संविधान सभा के सदस्यों का अगर अपन जिक्र करें, 31 दिसंबर 1947 के तहत 229 जो प्रांतों की सदस्य संख्या थी संविधान सभा में, उसमें सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व प्राप्त था वो संयुक्त प्रांत को था, 55 सदस्य थे। और संविधान सभा में देशी रियासतों की जो कुल 70 प्रतिनिधि थे, उनमें से मैसूर राज्य को 7 प्रतिनिधित्व सर्वाधिक प्राप्त था। राजस्थान से संविधान सभा में कुल 12 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेजने की पहल की थी। केएम पणिकर को उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिनिधि जयपुर रियासत से थे, 3, क्योंकि तत्कालीन राजपूताना में जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। उसके बाद उदयपुर से 2, जोधपुर से 2, कोटा से 1, बीकानेर से 1 तथा पूरी राजपूताना समूह से 3 सदस्य थे। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य ऐसी थी जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें से मद्रास से 3 सदस्य थी, आमू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेला मुदन, जी दुर्गाबाई, ये 3 सदस्य मद्रास से थी। हंसा मेहता मुंबई से थी, मालवी चौधरी उड़ीसा से थी। तथा संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा 5 प्रतिनिधि थे, जिसमें सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित तथा बेगम एजाज रसूल। दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनता है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि संविधान सभा में थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर जो मध्य प्रांत से थी, सरोजनी नायडू बिहार से थी तथा लीला रे और रेणुका रे पश्चिमी बंगाल से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला है, जिसका नाम भी आपको याद रखना है, एनी मस्क्रिनी। एनी मस्क्रिनी ये एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी जो देशी रियासतों की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था और संविधान सभा ने इसकी कार्यवाही को सुचारू रूप से करने के लिए, अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रमुख समितियों का निर्माण किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति आती है वो आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम पांडुलेखन समिति तथा ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। इसके सदस्य कुल 7 थे तथा भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के मनु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके सभापति थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव बेनेगल नरसिंह राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था,
जिसमें कुल 243 आर्टिकल तथा 13 अनुसूचियां थी। इन्हीं पर विचार करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति की प्रथम मीटिंग 30 अगस्त 1947 को होती है तथा सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका सभापति चुन लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला की बात आती है तो याद रखना ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहना स्वीकार किया था। इसके अलावा दोस्तों एन माधवराव ये BL मिंतर की जगह मनोनीत होते हैं। TT कृष्णरामचारी ये DV खेतान की जगह मनोनीत होते हैं। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर 1946 का जो निर्वाचन होता है उसमें बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन विभाजन के बाद आपको याद रखना है ये बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होते हैं तथा MR जयकर ने इनके लिए स्थान रिक्त किया था। प्रारूप समिति के अलावा संविधान की अन्य जो महत्वपूर्ण समिति है उनमें एक आती है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा राज्य के लिए वार्ता समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। दोस्तों मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की 2 उप समितियां भी थी और इन 2 उप समितियों का जिक्र भी करना यहाँ पे जरूरी है। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे तथा दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन या नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखनी है कि कार्य संचालन या नियम समिति संविधान की प्रथम समिति थी। जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य इसमें प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा झंडा समिति में JB कृपलानी अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी थे। नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सरपू थे। दोस्तों संविधान सभा के दौरान ही भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसके बारे में भी आपको संक्षिप्त में याद रखना है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने 22 जुलाई 1946 को एक 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, जिसमें 9 सदस्य कांग्रेस के तथा 5 सदस्य मुस्लिम लीग के होने थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। पंडित नेहरू की स्थिति एज उपाध्यक्ष रहती है और उस समय इसमें 12 सदस्य सम्मिलित होते हैं तथा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे उसमें महत्वपूर्ण अक्सर क्वेश्चन आता है कई बार लियाकत अली को लेकर। लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री की भूमिका निभाते हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी संविधान सभा को लेकर याद रखनी है। भारतीय संविधान का वाचन 3 बार होता है। 26 नवंबर 1949 को याद रखना संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो जाते हैं। मुख्यतः 16 अनुच्छेद उस दिन लागू होती है जिसमें नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, निर्वाचन आयोग, अल्पकालीन संसद तथा अंतरिम राष्ट्रपति आदि। भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 उन प्रावधानों का उल्लेख करती है जो 26 नवंबर 1949 को लागू होते हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन यानी कि 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होता है। उस दिन 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे
महत्वपूर्ण बात यह आपको याद रखनी है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चित्रकार नंदलाल बोस ने संविधान की डिजाइन का कार्य किया था तथा संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक, याद रखना, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन अस्तित्व में रहती है, जिसके कुल 12 अधिवेशन होते हैं तथा 167 दिन लगते हैं। संविधान के प्रारूप पर विचार में 141 दिन लगते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर अपने पूर्ववर्ती वीडियो में। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। बाय मिस्टेक पारित होने की डेट मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में 22 जनवरी 1946 बताई थी, जबकि आपको याद रखना है ये डेट थी 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति मनोनीत किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सभापति थे, उनकी प्रार्थना पे आगे चलकर संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। याद रखना, H.C. मुखर्जी तथा दूसरे थे P.T. कृष्णमाचारी। इसके अलावा संविधान सभा दोहरी भूमिका निभाती है। एक तरफ वो संविधान का निर्माण करती है, दूसरी तरफ वो अंतरिम संसद के रूप में काम करती है। जब वो संविधान का निर्माण करती है तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं तथा जब वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हैं तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 17 नवंबर 1947, डेट याद रखनी है, 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, जिसका अस्तित्व 17 अप्रैल 1952 तक रहता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 393 संविधान के शीर्षक का जिक्र करती है, जिसका नाम है भारत का संविधान। संविधान की आर्टिकल 394 संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन करती है, 26 जनवरी 1950। आप जानते हैं 26 जनवरी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी दिन की ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू होता है। संविधान के आर्टिकल 395 के द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसके माध्यम से भारत के शासन का संचालन हो रहा था संविधान बनने से पूर्व, तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया जाता है। तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम निर्वाचित संसद मई 1952, याद रखना, मई 1952 को प्रथम निर्वाचित संसद अपने दोनों सदनों के साथ, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ अस्तित्व में आती है। तथा संविधान सभा को लेकर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। भारतीय संविधान सभा पर कुछ प्रश्न चिन्ह भी विद्वानों के द्वारा लगे हैं। चर्चिल और जयकर ने इसकी प्रभुसत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि भारत की संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, इसको जनता की अनुज्ञा प्राप्त नहीं थी। लेकिन चूंकि भारत की संविधान सभा का निर्माण हालांकि स्टार्ट में ब्रिटिश सरकार की मर्जी से होता है, लेकिन भारत की आज़ादी के साथ ये प्रश्न गौण हो जाता है। तो कुल मिलाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर मैंने आपके सामने संक्षिप्त में महत्वपूर्ण तथ्य रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये आपके कंपटीशन क्लासेस में काम आएंगे, आपके करियर को ऊंचाई में ले जाने के लिए काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।